नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बीएड विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टॉपिक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों डेली लेसन प्लान की एक मोटी डायरी दी जाती है। तो दोस्तों वो जो डेली लेसन प्लान की डायरी है, उस डायरी के अंतर्गत डेली के दोस्तों लेसन प्लान बनाए जाते हैं जो बीएड विद्यार्थी हैं उनके लिए वो अनिवार्य होती है। तो दोस्तों जो डेली लेसन प्लान है वो कैसे बनाते हैं, वो किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, उसकी एंट्री कैसे की जाती है, दोस्तों तमाम बातें आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करो, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करो और दोस्तों बेल आइकन आप प्रेस जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पाठ योजना फर्स्ट। दोस्तों जो बीएड विद्यार्थियों के लिए जो डेली लेसन प्लान है उनमें हम फर्स्ट प्लान पाठ योजना जो होती है वो पाठ योजना फर्स्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जो हिंदी सब्जेक्ट है उन विद्यार्थियों के लिए ये अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों जैसे जो फर्स्ट पेज है उस पे दोस्तों ऊपर को हमें लिखना पड़ता है पाठ योजना फर्स्ट, ठीक है। दोस्तों जैसे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद हमें बोर्ड एंट्री करनी पड़ती है जिसमें विद्यालय का नाम हो गया दोस्तों, दिनांक हो गई और कक्षा और वर्ग हो गया, ठीक है। दोस्तों विषय हो गई, विधा और प्रकरण हो गया। दोस्तों जो विधा दोस्तों हिंदी और संस्कृत वालों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी और संस्कृत वालों को विधा लिखना अति आवश्यक होता है, ठीक है। दोस्तों हिंदी में जो विधा है उसमें गद्य पद्य और व्याकरण आती है, ठीक है। दोस्तों जो प्रकरण है, जैसे दोस्तों हमने हिंदी विषय के अंतर्गत हमने हमारा जो पाठ लिया है, हमने जो प्रकरण लिया है उस प्रकरण को हमें यहाँ पे हमारे पाठ का नाम लिखना पड़ता है जिसमें खान पान की बदलती तस्वीर। जैसे हमने दोस्तों कौन सा पाठ लिया है, कक्षा 7वीं क्लास का जो खान पान की बदलती तस्वीर है हमने वो पाठ लिया है और इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी आवश्यक होती है। दोस्तों फिर आता है कालांश और समयावधि। तो दोस्तों ये तो हो गई जो बोर्ड की एंट्री है, वो तो बोर्ड की एंट्री हो गई, ठीक है। अभी दोस्तों आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ सभी को। ठीक है दोस्तों, तो ये बोर्ड की एंट्री हमने कर ली, ठीक है। बोर्ड की एंट्री हमने कर ली, ठीक है। अब दोस्तों जो हमें फॉर्मेट बनाना है उसके एक बार हम समझते हैं। दोस्तों फॉर्मेट में हमें यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ते हैं दोस्तों, कितने 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं जो हमारे हिसाब से आप हमारे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जिसमें एक कॉलम में हमें शिक्षण बिंदु लिखना पड़ता है और दूसरे कॉलम में हमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना पड़ता है। दोस्तों जो शिक्षण बिंदु है उसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक, हमें पहला पॉइंट लिखना पड़ता है ज्ञानात्मक, ठीक है। दोस्तों याद रखो हम हिंदी भाषा की हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों ज्ञानात्मक हो गया। ज्ञानात्मक में दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान और भाषा तत्वों का ज्ञान, ठीक है। दोस्तों विषय वस्तु का ज्ञान होता है उसके बराबर हमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के कॉलम में हमें लिखना होता है विद्यार्थी प्रकरण विषय वस्तु का प्रतिव्याख्यान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दोस्तों जो विद्यार्थी खान पान की बदलती तस्वीर, यहाँ पे दोस्तों जो हमें प्रकरण लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। पाठ का नाम लिखना पड़ता है, जो भी आप पाठ लोगे उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों भाषा तत्वों का ज्ञान, उसके जस्ट सामने वाले कॉलम में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाले कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर में आए भाषा तत्वों का प्रतिव्याख्यान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा प्रकरण होता है उसका नाम यहाँ पे विद्यार्थियों का जस्ट आगे लिखना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों शिक्षण बिंदु
इसमें दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक या अर्थग्रहणात्मक, ठीक है, जिसमें दोस्तों 2 पॉइंट है सुनकर और पढ़कर। दोस्तों ऐसे ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के सामने सुनकर जो पॉइंट है उसमें लिखना पड़ेगा विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ के सारांश को सुनकर विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा पॉइंट है पढ़कर, ठीक है, जिसमें जस्ट सामने हमें लिखना पड़ता है विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ के सारांश को पढ़कर विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों अभिवक्तात्मक शिक्षण बिंदु हमें 3 है अभिवक्तात्मक, जिसमें पहला पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति, जिसके सामने हमें लिखना पड़ता है विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ की विषय वस्तु के सारांश की मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एक पेज हो गया। सेकंड पेज में चलते हैं। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट था मौखिक वो अभिव्यक्त्यात्मक, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति और सेकंड पॉइंट है लिखित अभिव्यक्ति। उसमें देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति के जस्ट सामने अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तन वाले कॉलम में लिखा जाएगा विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ की विषय वस्तु के सारांश की लिखित अभिव्यक्ति कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों शिक्षण बिंदु में 4 नंबर का पॉइंट है कौशलात्मक, जिसके 2 पॉइंट है शुद्ध वाचन और शुद्ध लेखन, ठीक है। शुद्ध वाचन के सामने लिखा जाएगा विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर विषय वस्तु को उचित मात्राओं आरोह अवरोह यति गति को ध्यान में रखकर शुद्ध वाचन कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों शुद्ध लेखन जिसके अंतर्गत लिखा जाएगा सामने वाले कॉलम में लिखा जाएगा विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर विषय वस्तु को उचित मात्राओं अवरोह आरोह यति गति को ध्यान में रखकर शुद्ध लेखन कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों शिक्षण बिंदु में 5 नंबर का पॉइंट आता है अभिरुचात्मक, ठीक है, जिसके जस्ट सामने वाले कॉलम में हमें एंट्री करनी होगी। वो है विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों पत्र पत्रिकाओं व अन्य लेखकों की रचना पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, ठीक है, मतलब अभिरुचि उत्पन्न कर सकेंगे, ठीक है। अभिवर्तात्मक दोस्तों ये शिक्षण बिंदु का 6ठा पॉइंट है अभिवर्तात्मक, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाले कॉलम में जस्ट सामने लिखना पड़ेगा। इसमें 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ की विषय वस्तु से वर्तमान में हमारी संस्कृति में खानपान के बदलाव के ज्ञान के बारे में सद्व्यक्तियों का विकास कर सकेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में आएगा विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों इस फॉर्मेट के बाद में दोस्तों हमें लिखना पड़ेगी क्या सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री में दोस्तों हमें चौक डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, ठीक है, लपेट फलक हो गया, मार्जनी हो गई, पाठ्य पुस्तक हो गया और अन्य जो सामग्री है वो हमें सहायक सामग्री में लिखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों सुधाखंड चौक को कहा जाता है, ठीक है। सहायक सामग्री के जस्ट बाद में हमें शिक्षण विधि या परिविधि लिखनी होती है, जिनमें शिक्षण विधि या परिविधि में हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे उनके बारे में लिखेंगे, जैसे पाठ्य पुस्तक विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, प्रश्नोत्तरी विधि हो गई आदि, ठीक है। दोस्तों शिक्षण विधि या परिविधि के जस्ट नीचे हमें लिखना पड़ेगा पूर्व ज्ञान, ठीक है। पूर्व ज्ञान में दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा विद्यार्थी खानपान की जो दोस्तों हम प्रकरण लेंगे उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा लिखना होगा। जैसे विद्यार्थी खानपान की बदलती तस्वीर पाठ की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। दोस्तों पूर्व ज्ञान के जस्ट बाद में आएगा प्रस्तावना प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो एक इस तरह से आपको जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं इस तरह से कॉलम बनेंगे, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन लिखे जाएंगे। पहला एक कॉलम होगा, इसमें 3 कॉलम बनेंगे दोस्तों। फर्स्ट कॉलम में क्रमश संख्या लिखी जाएगी, सेकंड कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया और थर्ड कॉलम में विद्यार्थी क्रिया लिखी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम जो प्रकरण ले चुके हैं खानपान की बदलती तस्वीर उनसे रिलेटेड ही हमें ये सब
करना होगा। ठीक है, पहली पाठ योजना उसी प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। उसी प्रकरण से संबंधित ये क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है, जैसे हमने बनाया इसमें तो दोस्तों पहले क्रम से संख्या तो लिखित हो गया, 5 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन समय में मानव कहाँ रहता था, विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, जंगलों में। ठीक है, जंगलों में आदि मानव का भोजन था कंदमूल और मांस। ठीक है, जिगजैग वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, कंदमूल मांस के बाद आदिवासी ने अन्य भोज्य सामग्री क्या क्या अपनाई, गेहूं, जौ, चावल, दाल आदि। ठीक है, गेहूं से क्या क्या बनता है, गेहूं से दोस्तों रोटी, ब्रेड, बिस्किट्स आदि बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी खाने के उपयोगी सामग्री हैं। तो खान पान की बदलती तस्वीर पाठ से हमें क्या समझते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, चलो दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न हो गए। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न हो गए। अब उद्देश्य कथन। ठीक है, अब क्या आएगा, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमें लिखना होता है, विद्यार्थियों आज हम खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमने उद्देश्य कथन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब होने के बाद दोस्तों एक नया फॉर्मेट हमें तैयार करना होता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण लिखकर फिर एक नया फॉर्मेट हमें बनाना होता है, जिसमें दोस्तों कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, पहला कॉलम दोस्तों शिक्षण सोपान हो गए, दूसरा कॉलम दोस्तों छात्राध्यापक क्रिया। ठीक है, तीसरे कॉलम में छात्र क्रिया और चौथे कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये मैंने खाली जगह यहाँ पे रखी हुई है, ये खाली जगह दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जो पार्ट ले रहे हैं, उस पार्ट का हम जो उस पार्ट से शुरू से एंड तक या कोई 2 पैराग्राफों के अंतर्गत का हम मैटर लिए हैं, उन सभी को यहाँ पर लिखना है तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिफाफा या किसी और तरीके से हमें यहाँ पर उसको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पार्ट लेंगे वो लग जाएगा, उसके जस्ट नीचे 1 नंबर लगा के दोस्तों आदर्श वाचन लिखना होगा शिक्षण सोपान में। ठीक है, शिक्षण सोपान में आदर्श वाचन लिखना होगा। छात्राध्यापक क्रिया में हमें दोस्तों छात्राध्यापक उचित लय, गति, यति गति, आरोह अवरोह और विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे। ठीक है, छात्र क्रिया में दोस्तों लिखना पड़ेगा, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य का कोई इश्यू है नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षण सोपान में दूसरा पॉइंट है अनुकरण वाचन। ठीक है, तो दोस्तों छात्र अनुकरण वाचन लिख के हमें छात्राध्यापक क्रिया में लिखना पड़ेगा, छात्राध्यापक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने को कहेंगे, वह उनके द्वारा की जाने वाली अशुद्धियों को शुद्ध करेंगे। ठीक है, ऐसे ही छात्र क्रिया में हमें लिखना पड़ेगा, निर्देशित छात्र छात्रा विराम चिन्हों, यति गति, आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट लेंगे हम शिक्षण सोपान में अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन के जस्ट अगले वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, मतलब छात्राध्यापक क्रिया। ठीक है, दोस्तों आप समझ जाना, अगले वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, छात्राध्यापक अनुकरण वाचन में आए अशुद्ध शब्दों का संशोधन करते हुए पुनः श्यामपट्ट पर लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें श्यामपट्ट पर लिखना पड़ेगा। दोस्तों छात्र क्रिया में लिखा जाएगा, विद्यार्थी अध्यापक छात्राध्यापक की सहायता से अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों श्यामपट्ट पर किस तरीके से लिखेंगे वो हम आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों जो अशुद्ध शब्द हैं दोस्तों, हमारे पाठ में से अशुद्ध शब्द कुछ ढूंढ लेंगे अपन, उनको लिखेंगे, उसके जस्ट यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखेंगे। दोस्तों ये एक अलग कलर की शीट पर लिखा जाएगा। ठीक है, कैसी भी शीट हो, अलग कलर की शीट पर लिखा जाएगा। जस्ट दोस्तों जो श्यामपट्ट वाला है, ये दोस्तों ये कॉलम श्यामपट्ट वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर जो श्यामपट्ट है, सेम जो हम अलग कलर की शीट पर शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द लिखेंगे ना, वो दोस्तों यहाँ पर भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ब्लैक शीट पर श्यामपट्ट सार
के कॉलम में भी लिखने पड़ेंगे। सेम यही, ठीक है, यही शब्द यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये दोस्तों मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों शिक्षण सोपान में 4 नंबर का पॉइंट है काठिन्य निवारण है, ठीक है, काठिन्य निवारण है। दोस्तों अगले कॉलम में लिखा जाएगा छात्रादय पर कुछ कठिन शब्दों का विधि प्रविधि के माध्यम से अर्थ ग्रहण निकलवाएंगे, ठीक है। जस्ट अगले वाले कॉलम में लिखा जाएगा छात्र क्रियाओं में सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में अर्थ लिख सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों काठिन्य निवारण के अंतर्गत भी एक रंगीन शीट पर हमें लिखना पड़ेगा, जिसमें 4 कॉलम होंगे, जिसमें कठिन शब्द हो गए, अर्थ हो गया, विधि प्रविधि और स्पष्टीकरण, ठीक है। दोस्तों जो हम अपन पाठ लेंगे उस पाठ के हिसाब से हम उनमें से कुछ शब्द छाटेंगे जो कठिन शब्द हो, ठीक है। जैसे में जो खान पान की बदलती तस्वीर है उसमें हमने छाटे थे दुसाध्य, जिसका अर्थ होता है कठिन से प्राप्त, ठीक है। इसका दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? सुसाध्य, ठीक है। जैसे एक शब्द विविधता हो गई, उसका अर्थ है भिन्न भिन्न, ठीक है। यह इसकी पर्यायवाची होगी विभिन्नता, ठीक है। देश हो गया क्षेत्र विशेष अर्थ है और इसका विलोम है विदेश। ऐसे कुछ तरीके से आप अपने हिसाब से अपने पाठ योजना के अंतर्गत अपना जो पाठ ले रहे हो उसमें आप अपने हिसाब से ढूंढ के कठिन शब्दों को प्रविधि के माध्यम से स्पष्टीकरण कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों कठिन निवारण के बाद में 5 नंबर का पॉइंट है बौद्ध प्रश्न, ठीक है। दोस्तों इसमें 5 बौद्ध प्रश्न लेने होंगे, जिनको आप अपने पाठ में से 5 बौद्ध प्रश्न उठा के उनके आंसर देने होंगे, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही 6 नंबर का पॉइंट है मौन वाचन, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा छात्राध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगा। विद्यार्थी क्रिया में आएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर का जो शिक्षण सोपान है उसका पॉइंट है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। जिसमें दोस्तों हमें कुछ 4 या 5 शब्द लेने होते हैं जो हमारे पाठ से संबंधित, जो व्याकरण से संबंधित हमें क्वेश्चन लेने होते हैं। जैसे खान पान की जो बदलती तस्वीर पाठ है उसमें से हमने लिया खान पान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ठीक है। दुसाध्य का विलोम क्या होता है? सुसाध्य है। खान पान का समास विग्रह है खान और पान। संस्कृति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम। तो इस तरह से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों में हमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन उठाने होते हैं। दोस्तों जो शिक्षण सोपान के अंतर्गत 8 नंबर का पॉइंट आता है वो आता है पाठ का सारांश। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये इतनी जगह रह गई, यहाँ पर क्या लिखना है हमें? पाठ का सारांश। इस पाठ के माध्यम से हम क्या समझे जो भी है मतलब उसका सारांश यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब होने के बाद सारांश के बाद लास्ट में हमें दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। जो मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में दोस्तों हमें निर्देश देके फिर लिखने पड़ते हैं 2-2 प्रश्न। जैसे निर्देश देके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये लिखने पड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों हमारे हम जो टॉपिक लिए हैं उनमें से 2 प्रश्न हमें लिख देना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। दोस्तों दूसरा निर्देश के अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति करे 2 प्रश्न हमें ये लिख देना है, ठीक है। दोस्तों फिर निर्देश लिखकर अति लघुतरात्मक प्रश्न लिखने होते हैं 2, ठीक है, जो लिख दिए हैं अपन। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम निर्देश लिखकर अति लघुतरात्मक प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। वो चाहे आपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आप 1 प्रश्न भी लिख सकते हो या 2 प्रश्न भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों निर्देश लिख के गृह कार्य लिखना होता है, ठीक है। क्या होता है? गृह कार्य लिखना होता है। तो दोस्तों गृह कार्य के अंतर्गत हम ये प्रश्न दे देते हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में जल्द ही हम आपसे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।